हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज का जो डाउट है वो शिवम भाई की तरफ से आया है। तो देखते हैं उनका डाउट क्या है और उसके सलूशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है a इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, represent the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius capital R is equals to 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is. तो पहले क्वेश्चन का फील लेते हैं अच्छे से, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है कि ये एक फिगर गिवन है जिसमें टोटल एक्सेलरेशन जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पार्टिकल की, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है सर्कल में, जिसका रेडियस जो है वो आपको गिवन है 2.5 मीटर इस गिवन इंस्टेंट पर। हमें ये बताना है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है। तो देखिए ये आप सभी को विजिबल होगा, आई होप सो। तो अगर मैं इसको एक सर्कुलर मोशन में घुमाऊं तो अब देखिए परफेक्ट सर्कल में ये नहीं घूम पा रहा होगा, बट आपको फील ज़रूर आ रही होगी कि अगर मैं इस बॉल को इस सर्कुलर पाथ में लेकर जाऊं तो यही वाली चीज़ इस क्वेश्चन में बोला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बॉल घूम रहा है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस सर्कल में इसकी कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड को ही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। बट उसके पहले मैं सर्कुलर मोशन का एक एक्सेलरेशन वाला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है उसे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं कंसीडर करूँ कि एक पार्टिकल है जो कि इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल लूँ जो कि इस सर्कुलर पाथ में, परफेक्ट सर्कल नहीं है बट हाँ आप समझने की कोशिश करिए। ये भी ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये मेरा एक पार्टिकल है जो कि इस सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है इसके हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ऐसे अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो टेंजेंशियल ही उसकी वेलोसिटी होती है। अब इसके पास एक्चुअल में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है इसी मीन्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा होता है सेंटर की तरफ, जिसको हम AC से डोनेट करते हैं। आप प्लीज इसे कट कर देना। AC से डिनोट करते हैं और दूसरा होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिसको हम AT कहते हैं। अब ये जो AC होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और जो AT होता है उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो नेट एक्सेलरेशन होता है इस पार्टिकल का वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में होता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो एक्चुअल में जो नेट एक्सेलरेशन है वो होता है इस पार्टिकल का। अब देख लीजिए अगर मैं बनाऊं यहाँ पर इस चीज़ को, तो ये AT, ये AC और ये जो होता है इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये A नेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है या टेंजेंशियल डायरेक्शन जो दिख रहा है पार्टिकल का, उससे हम कभी भी थीटा लेते हैं। तो टेंजेंशियल में कौन सा एक्सेलरेशन है, AT है, तो जो थीटा लेंगे वो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ वो थीटा हो गई, तो यहाँ से मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा
AT/AC। ठीक है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। तो ये ही चीज़ जो थी मुझे समझानी थी। हाँ, एक और चीज़, जो ए नेट हो जाएगा यहाँ वेक्टर एडिशन से, वो क्या हो जाएगा, √AT² प्लस AC²। अब देखिए 2 टाइम्स AT इंटू AC इंटू cos 90 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो cos 90 आ जाएगा, तो वो वाली टर्म हट जाएगी। तो जो ए नेट की वैल्यू आएगी वो AT² प्लस AC²। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे, तो जो अभी ट्राई नहीं कर सकते सवाल को, प्लीज़ एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो कि इस क्वेश्चन को आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में कम्प्लीटली। तो फिर मैं अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। फिर इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया होगा, आई होप सो। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को टोटल एक्सेलरेशन ये जो दिया है वो ए नेट गिवन है आप सभी को। तो देखिए ये जो पार्टिकल एक्चुअल में आपको ये सर्कुलर पाथ में जाता हुआ दिख रहा है, उसका इस सेंटर की तरफ AC है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में AT है। तो इस पॉइंट पर वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर AT और यहाँ पर AC टूवर्ड्स द सेंटर। अब मैंने आप सभी को बताया था कि थीटा कहाँ से लिया जाता है, AT से, और हमें पता है कि ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है इतना? तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो देखिए यहाँ से tan 60 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AC/AT। ठीक है, तो फिर AT क्या हो जाएगा, AC/ में tan थीटा, tan 60। तो tan 60 आप सभी को पता है √3 होता है, तो AC/√3 जो है वो AT की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें A नेट गिवन है और हमें पता है कि A नेट जो है वो इज इक्वल्स टू होता है √AT² प्लस AC²। तो देखिए यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, देखिए AT का वैल्यू क्या है, AC/ में √3 और इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है AC²। तो इसको जब मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा AC² डिवाइड बाय 3 प्लस AC²। फिर देखिए LCM लूँगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 4AC² डिवाइड बाय 3, और जब मैं स्क्वायर रूट के बाहर लाऊंगा इस पूरे टर्म को, तो फिर देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2, AC² का स्क्वायर रूट AC, और डिवाइड में √3। तो ये मेरे पास A की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि अभी यूज़ होगा। अब देखिए ये बॉल आप सभी को दिख रहा है इस सर्कुलर पाथ में घूमते हुए, बट यहाँ पर पता है एक्चुअल में एक फोर्स होता है जो कि इस सर्कुलर पाथ में इसको घुमाता है, और इस केस में वो फोर्स कौन दे रहा है, इसे टेंशन दे रहा है। मीन्स अलग अलग फोर्स होंगे जो कि उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में ये टेंशन है जो कि उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है इस बॉडी को, ताकि ये जो है इस सर्कुलर पाथ में घूम सके। तो देखिए जो अगर मैं इस बॉडी को कंसीडर करूं जिसका मास m है और वो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और यहाँ पर टेंशन उसे उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन से उससे वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है जिसके कारण वो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, अब देखिए टेंशन ही उसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो Fc बराबर T हो जाएगा। ये Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
और इसकी वैल्यू होती है mv²/r इज इक्वल्स टू टी। अब यही जो है इस बॉडी को वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो इस सर्कुलर पाथ में घूम सके, तो वो बराबर हो जाएगा m इंटू ए सी। तो देखिए m इंटू ए सी बराबर mv²/r। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, v²/r। और यहाँ पर ये जो v है वही हमसे पूछा है, v क्या है, स्पीड उस बॉडी की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v, जो कि हमें पूछा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो मैं ए सी की वैल्यू को जब 2 टाइम्स v²/r सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो फिर देखिए जो a है वो बराबर हो जाएगा 2v²/r, सॉरी 2/√3, क्योंकि देखिए 2/√3 था और v²/r ac की वैल्यू थी, तो वो मैंने सब्सटीट्यूट किया तो ये चीज़ हो गई वो। अब देखिए यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इस पूरे टर्म को वहाँ लेकर जाऊँ तो √3r a डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू v²। अब आप क्या कर सकते हैं, इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। आपको पता ही है r की वैल्यू क्या है 2.5, a की वैल्यू आपको गिवन है 115 और यहाँ पर 2, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको स्पीड जो है पार्टिकल की वो मिल जाएगी। तो आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन और उसका सल्यूशन, और अच्छे से मैंने फील दिलाने की तो कोशिश की है, और जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे उनको भी मैंने लिया है सच दैट अगर थोड़ा सा वीक रहा होगा कॉन्सेप्ट तो अभी आपका उस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आ गया होगा अच्छे से। मजा आया। तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप वहां जाकर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं और आपको इसी तरह के अच्छे सल्यूशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।